हाय फ्रेंड्स, एक और शानदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार राम और आप देख रहे हैं एमके ब्लॉग्स राम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दिखाने और उसके विषय में हिस्ट्री बताने वाला हूं, जिसको देखकर और जानकर ज्ञानवर्धन के साथ साथ काफ़ी आनंद आने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन की विशाल दीवार या द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की उत्तरी सीमा पर है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह विशाल दीवार एक भव्य वास्तुकला का चमत्कार है और इसे दुनिया के सबसे महान मानव निर्मित चमत्कारों में से एक माना जाता है। चीन की विशाल दीवार का इतिहास 2000 साल से ज़्यादा पुराना है। उस समय चीन एक एकीकृत देश हुआ करता था, लेकिन चीन की महान दीवार वास्तव में केवल एक महान दीवार नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यात्रा विशेषज्ञ स्टेन गार्डविन ने यात्रा के दौरान बताया है कि यह 2 शब्दों से मिलकर बनी है, यात्रा के साथ अवकाश। यह वास्तव में दीवारों और किलों की एक श्रृंखला है। चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई थी? मूल रूप से इसे एक युद्धकालीन रक्षा के रूप में बनाया गया था। चीन की विशाल दीवार में कई टावर और मार्ग मौजूद हैं। जब सम्राट किन शी हुआंग ने पहली बार इस लंबी दीवार का प्रस्ताव रखा था तो उनका मतलब उत्तरी हमलावर जनजातियों से चीनी राज्यों की रक्षा करना था। हान राजवंश के दौरान 206 बीसी और 220 एडी के बीच महान दीवार को सिल्क रोड व्यापार की रक्षा के लिए बढ़ाया गया था। सिल्क रोड ट्रेड की रक्षा के लिए महान दीवार का विस्तार किया गया था। history.com के मुताबिक मिंग राजवंश, जिन्होंने एक बड़े पैमाने पर रक्षात्मक रुख ले लिया था, उन्होंने न केवल विशाल दीवार का विस्तार करने के लिए इसका निर्माण किया था, बल्कि मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत करके उसको पुनः मजबूत करने के लिए उसका विस्तार किया था। विशाल दीवार वास्तव में किलेबंदी का एक संग्रह है, जिनमें से कुछ एक दूसरे के समानांतर बनी है, जबकि अन्य कुछ परिपत्र की तरह हैं। विशाल दीवार जो प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदियों या ऊंचे पहाड़ों का भी हिस्सा है। ग्रेट वॉल पर किसी भी आधिकारिक निर्माण के सैकड़ों वर्ष पहले चीनी राजवंशों ने एक दूसरे के खिलाफ दुर्गों या किलों का निर्माण किया, जो अधिकतर पृथ्वी पर लकड़ी और पत्थरों का उपयोग करते हुए बनाई गई है, जो पूरे चीन में बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। मिंग राजवंश के निर्माण के दौरान नींव रखने और प्रवेश द्वार को बनाने में कट्टे पत्थर के बजाय ईंटों का उपयोग किया गया है। किन शी हुआंग में करीब 3 लाख सैनिकों और कैदियों की श्रम शक्ति थी। इस दीवार के निर्माण के समय काम करते हुए सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, क्योंकि उन्हें अपनी पीठ पर भारी सामग्री ले जाना पड़ता था, जो कि पर्वत की चोटी तक जाती थी। विशाल दीवार के सबसे पुराने मार्गों पर अधिकांश काम हाथों से किया गया था। हालांकि प्राचीन तकनीकी पहिया, ठेला, रस्सी, टोकरी और चरखी प्रणालियों और घोड़े या बैलगाड़ी वाली गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया था। चीन की महान दीवार कब बनाई गई? यह ठीक से कहना मुश्किल है कि चीन की विशाल दीवार का निर्माण कब हुआ, क्योंकि कई सारे राजवंशों और शासकों ने इसके निर्माण में योगदान दिया है। यह माना गया है कि चीन की दीवार की शुरुआत 770 बीसी के रूप में शुरू की गई थी, हालांकि तब सरकारी काम 221 बीसी तक शुरू नहीं हुआ था। सम्राट किन शी हुआंग के शासन के दौरान 5500 मील की दूरी, मिंग राजवंश के दौरान 1368 और 1644 मील बनाया गया था। ट्रैवल चाइना के गाइड के अनुसार कम से कम 20 राज्यों और राजवंशों ने कई सदियों के दौरान चीन की विशाल दीवार का निर्माण करने में योगदान दिया है। चीन की महान दीवार कितनी लंबी और कितनी ऊंची है? यदि आप कभी भी इसके निर्मित सभी अगर मार्गों को मापना चाहते हैं तो एक नई रिपोर्ट बताती है कि चीन की महान दीवार 13,170.7 मील लंबी हो सकती है और इसका अधिकांश भाग मिंग राजवंश के दौरान बनाया गया था, जो कि हुसान और जिउगुआन के बीच 5500.3 मील तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप केवल दीवार की मुख्य लाइन की लंबाई पर विचार करते हैं तो लगभग 2150 मील अब भी यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। दुनिया के 7 मध्यकालीन आश्चर्यों में इसका समावेश किया गया है। चीन की महान दीवार की ऊंचाई यह जानने के लिए यह समान उत्तर है कि इसकी संरचना की ऊंचाई 15 फीट से 39 फीट तक है। इसकी सबसे विस्तृत बिंदु पर दीवार 32 फीट मोटी है। चीन की विशाल दीवार कहां से कहां तक फैली हुई है? चीन की विशाल दीवार बीजिंग से शुरू हुई है। इसकी विशाल संरचना हुसान में है, पूर्व में लियोनिंग या शहर के उत्तर पश्चिम में
जियुगुआन तक फैली हुई है। चीन की विशाल दीवार देश की उत्तरी सीमा की रक्षा करती है। 2012 के पुरातात्विक सर्वेक्षण का अनुमान है कि दीवार संरचना पर काम कर रहे सभी राजवंशों को ध्यान में रखते हुए 15 प्रांतों को पार करती हुई और उत्तर पश्चिमी शिनजियांग से पूर्व में कोरिया की सीमा तक फैली हुई है। आइए फ्रेंड्स, और भी कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। लोकप्रिय अफवाहों के विपरीत आप अंतरिक्ष से नग्न आंखों से चीन की विशाल दीवार को नहीं देख सकते हैं। नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई तस्वीरों ने आदर्श परिस्थितियों में दीवार के मार्गों को दर्शाया है। रडार इमेजरी का उपयोग करके दीवार का स्पष्ट रूप से फोटो खींची जा सकती है। चीन की विशाल दीवार की यात्रा कब करें? चीन की विशाल दीवार पर जाने के लिए सबसे लोकप्रिय समय मई और अक्टूबर का पहला सप्ताह है, लेकिन यात्रियों को इस समय अवधि के दौरान भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। यह छुट्टियों का समय होता है और हर कोई यात्रा करना चाहता है। गॉडविन के अनुसार सर्दियों के दौरान चीन की विशाल दीवार को बर्फ कंबल की तरह ढक लेती है, जिस कारण से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ जाती है, क्योंकि वहाँ इस समय बर्फ की एक फिसलन बनी रहती है और ठंडी हवाएं चलती है। चीन की विशाल दीवार की यात्रा के लिए शरद ऋतु का समय सबसे खूबसूरत समय होता है। इस समय मौसम आरामदायक और सूखा होता है और पहाड़ों की पत्तियों का रंग बहुरूप दर्शक रूप दिखाती है। जून में चीन की विशाल दीवार की यात्रा करना बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय कोई घरेलू छुट्टी नहीं होती है। आप छुट्टियों से संबंधित भीड़ से बच सकते हैं और होटल के कमरे और पर्यटन स्थल पर इस समय कुछ छूट का आनंद भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो और रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।